नमस्कार दोस्तों, मैं हैप्पी शर्मा हैप्पी स्टडी पॉइंट से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आर्म्स एक्ट के बारे में जानेंगे। आर्म्स एक्ट 1959। इससे पहले भी क्या कोई आर्म्स से संबंधित हमारे भारत में कोई लॉ था, कोई विधि थी? जी हाँ, द इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 नाम से एक पहले लॉ हुआ करता था, जिसको इस एक्ट ने इसके सेक्शन 46 के तहत उसको ओवर रूल कर दिया गया, या कह सकते हैं रिप्लेस कर दिया गया। अब बात आती है आर्म्स एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो 1857 की क्रांति, जिसमें कि अंग्रेजों को बहुत नुकसान पहुंचाया था, हमारे सेनानियों ने बहुत ज्यादा उन्होंने हथियारों का यूज किया था, और कहीं ना कहीं वो क्रांति भी मंगल पांडे के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ऐसा कहते हैं कि बंदूकों का उसमें बहुत रोल था, और बहुत ज्यादा हमने आयुधों का, अलग अलग हथियारों का यूज किया था। तो कहीं ना कहीं उसी से डरकर अंग्रेज 1878 में पहला आर्म्स एक्ट इंडिया में लाए। अब बात आती है कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तो क्या है, उस जो पहले वाला जो आर्म्स एक्ट था, उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे कि हमारे जो भारतीय लोग हैं उनको हथियार रखने का कोई छूट नहीं थी। स्पेशल कंडीशंस में, कोई विशेष परिस्थितियों में ही किसी को लाइसेंस के साथ अलाउ किया जाता था। तो इस तरीके के भेदभाव को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं हम हमारे देश में खुद का एक आर्म्स लॉ लाए, जो कि 1959 में यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया और 1962 में इसको इन्फोर्स किया गया। तो 1959 23 दिसंबर 1959 को ये एक्ट पास हुआ, और 1 अक्टूबर 1962 में इस एक्ट को यहां पर इन्फोर्स किया गया। तो दोस्तों, जो इंडियन आर्म्स एक्ट था 1878, कहीं ना कहीं वो गुलामी का प्रतीक था, और उसको हटाकर, उसको रिप्लेस कर जब 1959 को हमने हमारा खुद का लॉ पास किया, तो तब से कुछ परिस्थितियां बदल गई, कुछ लॉ हमने उसी को कंटिन्यू किया। तो जो चीजें चेंज हुई वो भी अच्छी थी, जो नहीं हुई कहीं ना कहीं वो बहुत ही गलत थी। तो अब इस एक्ट में हम हथियारों के बारे में पढ़ते हैं। तो इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? ये एक अमेंडिंग और कंसोलिडेटिंग लॉ है रिलेटेड टू आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। दिस इज एन कंसोलिडेटिंग एंड अमेंडिंग लॉ रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। इसके अलावा इसका क्या ऑब्जेक्ट है? इसके अलावा इसका ऑब्जेक्ट है कि जो भी आर्म्स और एम्यूनिशंस हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग, उनकी सेल, उनका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हैं, उनको एक प्रॉपरली रेगुलेट करना, एक विधि के द्वारा, एक लॉ के द्वारा। और उसके अलावा ऑल दीज एक्टिविटीज मस्ट टेक प्लेस इन अ लीगल फ्रेमवर्क, ये भी इसका है। और क्यों? बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल सेफ्टी को ध्यान में रखकर इस एक्ट को लाया गया। ठीक है, अब इतना बड़ा जो ऑब्जेक्ट था, इसमें इतनी सारी लाइनें लिखी हुई है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल और ट्रांसपोर्ट, इन सबको कैसे याद रखा जाए? तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, एट MSP IE। एट MSP, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, वहां पर MSP की डिमांड हो रही है, तो हम इसको इजी गोइंग याद रख सकते हैं, एट MSP IE। एट मतलब एक्विजिशन, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, और P फॉर पोजेशन, I मीन्स इंपोर्ट, E फॉर एक्सपोर्ट ऑफ द आर्म्स एंड एम्यूनिशन। ठीक है दोस्तों, यही कहीं ना कहीं इसके चैप्टर 2 का भी नाम है। अब इस एक्ट को शुरू करने से पहले हमको हथियारों के बारे में, वेपन्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो पीछे जो ये स्ट्रक्चर है, इसको एक वीडियो है, इसको आप देखिएगा। इसके बारे में सबसे पहले गन के बारे में हम जानते हैं कि जो गन है, इसका बेसिकली क्या मैकेनिज्म होता है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म को समझने से पहले हम एक स्ट्रक्चर को इसको समझते हैं कि जो गन का स्ट्रक्चर है वो कुछ कैसा होता है। तो गन का स्ट्रक्चर समझने से पहले मैं आपको इसके कुछ जनरल जो पोर्शन है उनको आपके सामने इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये जो होता है, इसका सबसे पहले जहां से गोली निकलती है, इसको कहते हैं मजल। और मजल कनेक्ट होती है, ये होता है इसकी बैरल। बैरल की लेंथ मजल से लेकर यहां तक होती है। ये भी एक प्रोविजन है हमारा
सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द आर्म्स एक्ट। तो ये होती है बैरल और ये होती है मजल। इसके बाद ये तो एक अलग चीज है। अब आता है मेन, यहां होता है अपना, सब जानते हैं इसको, ट्रिगर, घोड़ा। और ट्रिगर के साइड में जो ये बाउंड्री है इसको बोलते हैं ट्रिगर गार्ड। ये होता है ट्रिगर गार्ड। अब इसमें ये जो चीजें हैं ये आपके सामने सब जानते हैं, तो बुलेट्स हैं। यहां पर ये जो है ये है हैमर। अभी देखिएगा, ये देखो, ये है हैमर। और यहां पर ये हैमर, जैसे ही अपन इस ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो आप यहां पर हल्का सा अगर ध्यान देंगे तो ये इसमें अटका हुआ होता है। तो जैसे ही ट्रिगर प्रेस किया ये इधर हटता है और ये हैमर जाकर यहां पे स्ट्रक करता है। ये देखिए, ये जैसे ही है ये स्ट्रक करता है। अब जैसे ही ये स्ट्रक करता है तो ये जो इसका होता है इसको अपन बोलते हैं स्ट्राइकर। तो स्ट्राइकर क्या होता है, जैसे ही इसको हैमर यहां पे स्ट्रक करता है तो स्ट्राइकर, ये जो इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है, तो स्प्रिंग की वजह से इसमें एक टेंशन होती है और वो खिंचाव महसूस करती है। यहां पर स्प्रिंग की वजह से स्ट्राइकर पीछे की तरफ दबा हुआ होता है। जैसे ही हैमर पीछे स्ट्रक करता है स्प्रिंग रिलीज होती है और स्ट्राइकर आके यहां पर टकराता है। और जैसे ही स्ट्राइकर आके यहां पर टकराता है, यहां पर एक होती है परक्यूशन कैप। परक्यूशन कैप होती है यहां पर, और उसमें एक हल्का सा ब्लास्ट होता है। परक्यूशन कैप एक तरीके से जो अपनी दिवाली पे रील वाले पटाखे होते हैं तो उनमें जो छोटे छोटे डॉट होते हैं उसी तरीके की एक छोटी सी होती है। तो वहां पर जैसे ही ये टकराता है तो उस टकराव से हल्का सा विस्फोट होता है और अंदर कार्ट्रिज के अंदर क्या होता है, गन पाउडर भरा होता है और उसमें फिर एक छोटा, उसमें थोड़ा सा विस्फोट होता है और उसकी वजह से क्या होता है, गैस नई गैस बनती है इसके अंदर और उसका एक प्रेशर बनता है। तो उस प्रेशर की वजह से ये जो बुलेट है ये आगे प्रोपेल करती है, ये आगे मूवमेंट करती है। तो जैसे ही ये मूवमेंट करती है तो ये जो पूरा है ये बैरल से होते हुए मजल से बाहर निकल जाती है। अब इस वीडियो को पूरा देखो और उसके अलावा एक वीडियो और है, ये ट्रिगर वाला और हैमर वाला, अगर आप देखना चाहें तो इसको यहां से देख सकते हैं। ये जो सेकंड वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा एक, इससे आप इसका पूरा समझ सकते हैं। एक बार इसको देखिएगा, जब इस वीडियो को देखेंगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा इसका क्या किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो इसमें देखिएगा, यहां पर ये हल्का सा, ये तो इसका हैमर है, ये पीछे अपन पुल करते हैं इसको और ये यहां पर ट्रिगर है। तो जैसे ही पुल करेंगे ये हल्का सा जो खांचा है इसमें ये ट्रिगर सेट हो जाता है। देखिएगा ये कैसे है, प्ले करता हूं अभी, ये देखिएगा, इसको पीछे पुल किया, ये यहां सेट हो गया। अब जैसे ही ये ट्रिगर प्रेस करेगा और ये हैमर जाके यहां स्ट्रक करेगा, ये स्प्रिंग लगी हुई होती है तो इसको जब पीछे करते हैं तो ये प्रेस होती है और जैसे ही इसको ट्रिगर को दबाते हैं ये तुरंत रिलीज होती है और रिलीज होते ही ये यहां पर स्ट्रक करता है। तो इस तरीके का इसका एक एक्शन होता है। अब एक बार आप इस वीडियो को देखिए, इसका पूरा किस तरीके से होता है। ये पूरा एक्शन आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। ये देखिएगा यहां से किस तरीके से लोड होती है बुलेट्स। ये बुलेट लोड हो गई है, पीछे जब गन को हम स्टार्टिंग में पीछे की तरफ उसके ऊपर से पुल करते हैं तो तुरंत एक यहां पर आ जाती है। ये एक्सट्रैक्टर होता है, यहां से जो कार्ट्रिज होती है फायर होने के बाद वो बाहर निकलती है। ये पूरा एक सिस्टम है, ये पूरी गन है। ये ट्रिगर, यहां पर ट्रिगर है, ये हैमर पीछे की तरफ है। जैसे ही ट्रिगर प्रेस किया ये यहां से इससे निकला, ये जाकर हैमर अब रिलीज हो जाएगा। ये जब यहां से जैसे रिलीज होगा ये आके यहां आएगा। अब ये फायरिंग पिन, इसको अपन स्ट्राइकर भी कहते हैं।
तो जैसे ये टच हुआ ये आगे आया, आगे आकर ये परक्यूशन कैप थी जिसको प्राइमर भी कहा जाता है। तो ये जैसे ही प्राइमर पे टच होती है, यहां पर ये देखिएगा, जैसे ही ये प्राइमर पे टच होती है, अब इसको यहां पर हल्की सी एक चिंगारी लगेगी। अब इससे इसके अंदर ये जो गन पाउडर भरा है इसमें एक विस्फोट होता है। अब जैसे ही इसमें ये विस्फोट हुआ, ये आगे जो बुलेट है ये आगे प्रोपेल करती है, ये आगे मूवमेंट करती है। ये हाई प्रेशर गैस उसकी वजह से होता है। तो ये बैरल से होते हुए मजल से बाहर निकल जाती है। अब इसमें जो पूरा इसका एक मैकेनिज्म है वो हमने यहां पर देखा है किस तरीके से ये होता है। तो ये तो गन का था। इसी के साथ एक और है, वो है अपने ग्रेनेड का। ग्रेनेड किस तरीके से काम करता है तो देखिए दोस्तों, ये ग्रेनेड का है। ये इसका एक पूरा आयरन शेल होता है। उसके अलावा इसमें ये स्ट्राइकर जैसा कि गन में था सेम, ये इसका लीवर है। ये इसमें वही स्ट्राइकर है। किस तरीके से ये इसमें सेट होती है अभी जब पूरा आएगा, इसको एक बार यहां से समझिए। ये एक क्लिप होती है, ये स्ट्राइकर को होल्ड करके रखती है और उसी तरीके से स्प्रिंग में ये खिंचाव होता है और ये यहां पर सेट हो जाएगी। ये जो अपना पिन है ये देखिएगा, इसमें अभी पूरा इसको दिखाएंगे। अभी ये देखो, ये जैसे ही निकला ये रिलीज हुआ। अब वापस से समझिएगा, ये यहां पर सेट है, ये जैसे ही बाहर निकलेगी ये रिलीज होगी और ये यहां से नीचे की तरफ घूमेगा। जैसे ही ये नीचे यहां से हटेगा ये रिलीज हो जाएगा और ये जो स्प्रिंग में खिंचाव था वो जैसे ही रिलीज होगा तो यही ये परक्यूशन कैप है इधर भी, ये आकर यहां पे टच होता है और ये एक केमिकल डिले होता है। तो ये धीरे 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 जो 4 सेकंड का समय लेता है कोई भी ग्रेनेड विस्फोट होने से पहले, तो वो उस वजह से होता है। और उसमें क्या होता है, एक हल्का सा डेटोनेटर होता है। तो ये डेटोनेटर में जैसे ये पहुंचती है तो यहां पर जाके पहले इसमें विस्फोट होता है और इसमें विस्फोट होते ही इसके यहां पर जो भरा होता है, ये पूरा जो बारूद भरा होता है उसमें एक विस्फोट हो जाता है। तो ये इसका एक मैकेनिज्म होता है ग्रेनेड का। अब हमने देखा कि ग्रेनेड किस मैकेनिज्म पे काम करता है और हमने ये भी देख लिया कि जो हमारी गन है वो किस मैकेनिज्म पे काम करती है। अब बात आती है हमारे मेन एक्ट की। जो आर्म्स एक्ट है 1959 का, ये टोटल इसमें 6 चैप्टर हैं और 6 चैप्टर में टोटल 46 सेक्शंस हैं और उनको याद करने का भी, किस तरीके से इनका डिवीजन है वो याद करने की भी ट्रिक है। हम ये जो पूरा एक्ट पढ़ने वाले हैं इसको ट्रिक्स के साथ देखेंगे और ट्रिक्स के साथ ध्यान करते करते आपको पता भी नहीं लगेगा कब ये एक्ट खत्म हो जाएगा। बहुत इजी एक्ट है। तो जो आर्म्स एक्ट है इसमें टोटल 6 चैप्टर और 46 सेक्शंस हैं। ठीक है, ओके। टोटल चैप्टर कितने हैं फ्रेंड्स? इसमें है टोटल चैप्टर 6 चैप्टर हैं जो कि कंप्राइज ऑफ टोटल सेक्शन 46। ठीक है, अब क्या होता है, 2 दोस्त थे। चलो पहले एक बार इसको चैप्टर को मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि इजी हो जाए। फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। फर्स्ट चैप्टर है अपना प्रिलिमिनरी जिसमें सेक्शन है 1 और 2। सेकंड जो अपना चैप्टर है इसमें है ये ज्यादा हो गया। सेकंड चैप्टर में अपने सेक्शन है 3 से लेकर 12 तक। जो थर्ड चैप्टर है इसमें हमारे सेक्शन है 13 से लेकर 18 तक। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ओके, टेक्नोलॉजी का यूज भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसमें है हमारे फोर्थ जो चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर में सेक्शन है 19 टू
24B। ठीक है, जो 5th चैप्टर है उसमें हमारे सेक्शन है 25 to 33, 5th चैप्टर। और जो लास्ट 6th है उसमें रिमेनिंग 34 to 46। अब इनको याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, एक स्टोरी है कुछ इस तरीके से। दो दोस्त हैं और दोनों दोस्तों ने 5-7 बार 8वीं और 12वीं की परीक्षा दी, तब उनसे वो पास हुई। अब ये स्टोरी को कैसे याद रखें? आर्म्स एक्ट है, नॉर्मल ऐसे ही लोगों के लिए है जो लोग 5-7 बार 8वीं और 12वीं पास करते हैं। तो जब कुछ नहीं होता तो वो क्रिमिनल बन जाते हैं। तो देखो, दो दोस्त हैं, दोनों ने 5-7 बार 8वीं और 12वीं की परीक्षाएं देकर पास करी। देखिए, अब इसमें देखिएगा, इसमें टोटल सेक्शन 2 दोस्त हैं, 2 दोस्तों दोनों ने 5-7 बार 8वीं और 12वीं की परीक्षाएं देकर पास की। दोनों को 8वीं और 12वीं की परीक्षा देने में कितना समय लगा? 5 से 7 बार उनको ये एग्जाम देनी पड़ी। अब इन चैप्टर का नाम भी याद रख लेते हैं, उसकी भी एक ट्रिक देख लेते हैं। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। ओके, ये कलर ले लेते हैं, ये भी आई थिंक इसमें विजिबल होगा। ठीक है, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो प्रिलिमिनरी है, सभी को विदित है, सभी को ज्ञात है। सेकंड में क्या है? सेकंड इसका जो चैप्टर था, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक ट्रिक बताई थी, वही यहां अप्लाई कर दो। एट MSP IE, यानी ये जो हथियार हैं वो भी MSP पे मिल रहे हैं। ठीक है, A फॉर एक्विजिशन, T फॉर ट्रांसपोर्ट, M फॉर मैन्युफैक्चरिंग, S फॉर सेल, P फॉर पोजेशन, I फॉर इंपोर्ट एंड E फॉर एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब हो गया। अब बात आती है कि लाइसेंस जो होता है उसको ग्रांट करने की बात आती है, तो उससे पहले लाइसेंस से रिलेटेड इसमें कुछ प्रोविजंस आते हैं। अब MSP पे हथियार तो मिल रहे हैं, पर उनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, तो प्रोविजंस रिलेटेड टू लाइसेंस, लाइसेंस से रिलेटेड इसमें प्रोविजन है। जैसे ही लाइसेंस से रिलेटेड प्रोविजन आते हैं तो कुछ इसमें बात होती है पावर और प्रोसीजर की। तो ये जो चैप्टर है ये पावर्स और प्रोसीजर्स की बात करता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आता है, पावर हो गई, प्रोसीजर हो गई। अब इसके बाद क्या आता है? जैसे ही लाइसेंस मिल जाता है तो इंसान क्या करता है? जो ऐसे लोग होते हैं नॉर्मली वो क्या करते हैं? तो ऑफेंस करते हैं, और ऑफेंस करते हैं तो जहां ऑफेंस प्रेस्क्राइब्ड है वहीं पर उसकी पेनल्टी भी प्रेस्क्राइब्ड है। तो यहां पर ऑफेंस और इसके साथ में इसकी पेनल्टीज दोनों प्रेस्क्राइब्ड हैं। और लास्ट वाला चैप्टर मिसलेनियस है ही अपने। ये देखिए, पहला चैप्टर 2 सेक्शन है, नाम है उसका प्रिलिमिनरी। दूसरा सेक्शन और दूसरा चैप्टर, उसमें कितने सेक्शन हैं? 9 चैप्टर हैं, 2 9। तीसरा चैप्टर, तीसरे चैप्टर में दोनों ने 5, यानी तीसरे चैप्टर में 5 सेक्शन है। 5-7 बार, यानी चौथे चैप्टर में 7 सेक्शन है। 5-7 बार 8वीं और 12वीं की परीक्षाएं दी, यानी 5वें चैप्टर में 8 सेक्शन है। और लास्ट जो छठा चैप्टर है उसमें टोटल 12 सेक्शन है। इसी तरीके से इन सबके सेक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमको क्लियर है। अब बात आती है इनके नाम की। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी हो गया, उसके बाद एट MSP IE हो गया, फिर उसके बाद प्रोविजंस रिलेटेड टू लाइसेंस हो गया। फिर जैसे ही लाइसेंस मिल गया, लाइसेंस मिलने के बाद कुछ पावर्स एंड प्रोसीजर हैं कि कैसे मिलेगा। फिर इसके बाद अगर मिलने के बाद वो क्या करता है? कुछ ऑफेंस वगैरह करता है। ऑफेंस करने के बाद उसको सारे जो बाकी के पेनल्टीज वगैरह भी दे दी जाती है वहीं पे।
फिर उसके बाद मिसलेनियस है। सबसे पहले प्रिलिमिनरी था, फिर एट एमएसपी पे हथियार मिल रहे थे, तो हथियार मिलने के कुछ प्रोविजंस हैं कि किस तरीके से दिए जाएंगे, लाइसेंस से दिए जाएंगे। फिर लाइसेंस से दिए जाएंगे तो उसका भी एक पावर्स और प्रोसीजर है, कौन देगा, किस तरीके से देगा, फिर देने के बाद वो ऑफेंस करेगा तो पेनल्टी मिल जाएगी, और लास्ट में मिसलेनियस है। अब इस चैप्टर को हम इस पूरे एक्ट को कल कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही था, और जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जो भी वीडियोस आ रही हैं उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।